See here. Find the premium on property value of rupees how much? एकदम सिंपल सा 12,50,000 की प्रॉपर्टी है. ये प्रॉपर्टी इज फुली इंश्योर्ड. क्या है? फुली इंश्योर्ड. एक्शन ऑफ इंश्योरेंस. इंश्योरेंस प्रीमियम किस पे होता है? प्रॉपर्टी वैल्यू पे होता है कि इंश्योर्ड वैल्यू पे होता है? इंश्योर्ड. वाह क्या बात है. ओके. प्रॉपर्टी वैल्यू 12.5 लाख. एक्सटेंड ऑफ इंश्योरेंस फुल है ना? कहाँ लिखा है? तो इंश्योर्ड वैल्यू इज 12,50,000. पूरा है ना? फिर रेट ऑफ प्रीमियम इज, तो प्रीमियम क्या आएगा? 12,50,000 इंटू कितना? 37,500. ये बहुत सिंपल था. 2 मार्क का. इसमें क्या है? बेस वैल्यू दिया था. क्या? हाँ, बेस वैल्यू प्रॉपर्टी होता है. फिर जब हम प्रीमियम कैलकुलेट करते तो बेस वैल्यू इंश्योर्ड वैल्यू होता है, और जब हम कमीशन कैलकुलेट करते तो बेस वैल्यू प्रीमियम होता है. कमीशन प्रीमियम पे होता है, प्रीमियम इंश्योर्ड वैल्यू पे होता है, और इंश्योर्ड वैल्यू किससे निकलता है? प्रॉपर्टी वैल्यू से. तो यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू दिया था और बोला फुल्ली इंश्योर्ड है, तो हमारे कोई टेंशन नहीं था. लिख दो पहला सम. इको, मैथ्स, अकाउंट्स, ये सब एक बार ऐसे कर 3 सब्जेक्ट ऐसे और उसी कर दिए 4 साल, तो तुम लोग को बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा एग्जाम पे. पढ़कर हो गया ना, तो जो एग्जाम पे मालूम पड़े रिजल्ट आएगा ना कॉलेज का. मार्क्स मालूम पड़ जाएंगे ना. मैथ्स पूरे साल बहुत कम पढ़ाई की है ना. सबसे कम लेक्चर मैथ्स के होते थे ना. ओके. शॉप इज valued at rupees how much? Is insured for what? पूरा इंश्योरेंस नहीं करा है इस बार. वेरी गुड. If the rate of premium is what? 90 पैसे पर सेंट. 90 पैसे मतलब 1 रुपए से कम की ज्यादा. 0.9 रुपीज ना. 0.9 रुपीज है ना. फाइंड द प्रीमियम पेड बाय द ओनर. देखो इसमें प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है? एक्सटेंड ऑफ इंश्योरेंस 70. तो इंश्योर्ड वैल्यू निकालो. पहले इतना खत्म करो. ₹1,80,000 क्या है आपका? इंश्योर्ड वैल्यू है ना. फिर रेट ऑफ प्रीमियम क्या है? 0.9% है. 90 पैसे है ना, तो उसको रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो प्रीमियम इज 1,80,000 इंटू 0.90 अपॉन 100. 0 कटेंगे तो 1800 हो जाएगा. 1,620 रुपये आंसर है ना. ये 2 मार्क के सम से. और जितने बुक्स में एमसीक्यू दिए सब करके जाना. 32 मार्क के एमसीक्यू. अब ये सब करा लिया तो एमसीक्यू तो आ ही जाएंगे आपको. समझा? 32 मार्क्स का एमसीक्यू है और एबीटी भी है ना. वो प्रॉब्लम ही होता है. अपने को पूरा प्रॉब्लम ही कर देने का, साइड पे लिख देने का क्या क्या चाहते हो. उल्टा कितनी बार कंफ्यूजन हो जाता है. ओके. चलाओ.
देखिए हॉल टिकट लेके आएगा किसी भी दिन, सचिन भी ला सकता ना। कौन से कॉलेज में? सराफ। फाइंड द प्रीमियम ऑन प्रॉपर्टी। क्या फाइंड करना है? ये 12,50,000 क्या है? एंड एट 3% द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड टू द एक्शन ऑफ व्हाट? हाँ, तो 80% इंश्योरेंस किया ना, तो इंश्योर्ड प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी? 12,50,000। इंश्योर्ड वैल्यू 80% ना, तो करो, लिखो इंश्योर्ड वैल्यू इज 12,50,000 इंटू 80/100। फिर को उसके बाद है ना फ्लैट का भी एल मैथ्स करना, समझा? दिखाइए क्या ये 12,50,000 इंटू क्या 80/100 कितना हुआ? 10 lakhs। 10 lakhs क्या है? इंश्योर्ड वैल्यू। प्रीमियम इज 3% ऑफ इंश्योर्ड वैल्यू, तो प्रीमियम इज हाउ मच? 10 lakhs इंटू क्या 3/100। और अगर कमीशन 5% होता तो किस पे होता? प्रीमियम पे। समझा? कमीशन वाले सम्स अभी तक टच नहीं हुए, आज एग्जाम में नहीं पूछे। 6 मार्क 6 NS करे थे, 4 सॉरी एनयूटी भी NS 4 विद ऑप्शन। समझा? अच्छा, ये मालूम पड़ा 3 सम। इसमें सिंपल सब प्रॉपर्टी वैल्यू दिया था। अभी क्लेम की फॉर्मूला क्या है? लॉस इनटू इंश्योर्ड वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी। वेरी गुड। A building is insured for what? 80%. The annual premium paid is amounts to 28. What is 2800? ये रिवर्स सम है यार। ये 2800 क्या है भाई साहब? और इंश्योरेंस कितना परसेंट किया? 80%। प्रॉपर्टी वैल्यू माहिती है कि नहीं? इंश्योर्ड वैल्यू नहीं, एक्शन 80% है। फिर 60 क्या है? 2800 रुपया क्या है? प्रीमियम। फायर डैमेज द बिल्डिंग टू द एक्सटेंट ऑफ व्हाट? अभी कितना लॉस हुआ मालूम? हाउ मच अमाउंट फॉर डैमेज कैन बी क्लेम? ये देख, लेट प्रॉपर्टी वैल्यू भी एक्स, क्या तो एक्सटेंट ऑफ इंश्योरेंस क्या है? 80%। तो इंश्योर्ड वैल्यू क्या आएगी? लिखो 80x/100। पहले इतना लिख दो। इसके रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा यूट्यूब पे, तो नसीब तुम लोग। डेरिवेटिव्स और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सम्स पे है पूरे सब रिकॉर्डेड 7-7 घंटे। मैं कई बार बोल चुका हूँ, लेकिन लोगों का नहीं होता है ना। लोग
रेट ऑफ प्रीमियम इज 0.7% ना, तो प्रीमियम किस पे होगा 80x/100 इंटू 0.7/100 ना इज इक्वल टू क्या 56x/what 10,000. See here, 80x into 0.7, 80x/100 is what? Insured value into rate of premium 0.7x/100, 56x/10,000. तो 56x/10,000 is equal to 2800 ना, तो x की वैल्यू क्या आएगी? चलो 2800 into 10,000 divided by 56, तो कितना आता है? जबरदस्त हम पूछे 2600. लॉस इज इक्वल टू क्या 60% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, तो 5 lakhs इंटू 60/100 3 lakhs, और क्लेम इज इक्वल टू क्या लॉस इंटू क्या इंश्योर्ड वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू. इंश्योर्ड वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको 80x/100 दैट इज 80 into 5 lakhs upon 100 that is 4 lakhs. आ रहा समझ में कि नहीं? ट्वेल्थ में 75 वाला ना 85 तक जा सकता है, पर 70 वाला 80 तक नहीं जाता. 70 वाले की चांस 60 तक आने की थी, और 60 के आने की चांस 55 वाले आए, और 55 वाले 45 के आए. कॉलेज का भी गांजा कुछ नाम मतलब नहीं. तुम लोग की किसकी बात नहीं, जनरल बात. ओके, क्लेम 2,40,000 है, एक्चुअली लॉस कितना हुआ है 3 लाख. तो आपने 80% इंश्योरेंस कराया था ना, तो 3 लाख का 80% मिलेगा 2,40,000. ब्रेक कितने बजे से होगा 45 से, तो अभी और एक सम कर लीजिए. फरवरी 16, ये ना इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो. सुनो, ये लेस वाला वर्ड आता है. अ कार वैल्यूड एट रुपीज इज इंश्योर्ड फॉर, तो प्रॉपर्टी वैल्यू दे दिया, इंश्योर्ड वैल्यू दे दिया. रेट ऑफ प्रीमियम इज 5% लेस 20%, इसको मार्क करने का है ना. हाउ मच लॉस विल द ओनर बेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम if the value of car is reduced to what? Reduced to 60% है, मतलब 60% चला गया कि 60% रह गया? 40% बचा. कितना उड़ गया 40, कितना रह गया 60% रह गया. रिड्यूस टू, हाँ. अभी प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है, इंश्योर्ड वैल्यू 2.5 लाख. रेट ऑफ प्रीमियम क्या है, तो रेट ऑफ प्रीमियम क्या है मालूम, ग्रॉस रेट इज 5% लेस 20% ना, लेस 5% का 20%, क्या 5% का 20% कितना होता है भाई 1%, 1/5. ये लिखो पहले. तो ग्रॉस प्रीमियम कितना होता है, नेट रेट ऑफ प्रीमियम इज 4%. ऐसे वाला सम, और ऐसे सिमिलर सम आप देखना एग्जाम उधर क्लास में किए हुए मैंने. तो आप और भी टाइम है आपको, कल 2 दिन है, उसके बाद पढ़ो आप, ऐसा नहीं है. उसके बाद फिर 2 दिन है मैथ्स 1 मैथ्स 2 के लिए गैप है. फिर फाइनल एग्जाम में कितने दिन है,
6, तो हम प्रिपेयर करेंगे। बीके का ऐसा होगा, इको का ऐसा प्रिपरेशन होगा, समझा कि नहीं? तो ऐसा एक इंच बाय इंच आगे बढ़ते। अब वो गए कॉलेज का हॉल टिकट लेना है, ये लेना है, पैसा भरना है, पैसे फालतू काम बहुत आएंगे, इसमें कुछ नहीं। कुछ भी काम नहीं हो ना, जिस दिन आपको लगता है पढ़ना ही पड़ेगा तो डैडी को पूछने का, कुछ बैंक में चेक डालने तो उस दिन आप निकल सकते हो बैंक में चेक डालने जाना। और कुछ काम आना चाहिए ना, तो पढ़ाई से छुटकारा मिलता है, ठीक है नहीं? हो गया? Property value is what? 4 lakhs. Insured value is reduced to कितना? 60% बच गया कि रह गया? रह गया। तो लॉस कितना हुआ? 40% कितना होता है? 4 लाख का 40% 1,60,000 लिखा है, देखो। प्रीमियम कितना भरा? ये भी अच्छा समय है, जोरदार समय। 3 मार्क 4 मार्क का पूछो। प्रीमियम पेड क्या है? 2,50,000 इंटू क्या? 4/100 इज इक्वल टू कितना? 10,000 ना। प्रीमियम देखो, प्रॉपर्टी वैल्यू मालूम पड़ा, इंश्योर्ड वैल्यू मालूम पड़ा, फिर हम लोग ने प्रॉपर्टी वैल्यू दिया है ना, तो लॉस कितना वो भी मालूम पड़ गया। कितना लॉस? 1 लाख। अभी प्रीमियम कितना भरा है इसने? 10,000 कहाँ से आया? कितना परसेंट थे? 4%। 4% कैसे आया था? 5% लेस 20%। फिर लॉस इंटू क्या? इंश्योर्ड वैल्यू इंटू प्रॉपर्टी वैल्यू। ये इंश्योर्ड वैल्यू। तो 1,60,000 इंटू क्या? कितना क्लेम मिलेगा आपको? 1 लाख क्लेम मिलेगा। आपका टोटल माल कितने का जल गया, खत्म हो गया? माल कितने का खत्म हुआ? 1,60,000। 160 का माल चला गया, 10,000 प्रीमियम भरा, तो लॉस कितना? 160 का माल, प्रीमियम कितना भरा? 10, टोटल कितने पैसे गए? 170। मिला क्या? 1 लाख। तो कितना नेट लॉस है भाई? 70,000। समझा? ये एकदम जोरदार समय, पूरा एग्जाम में पूछा हुआ है। खाली देख अक्टूबर है कि मार्च है, बता। क्यों 16 में टफ हो गया? 14 में एग्जाम चालू किया, 14 में कैसा सम पूछा थे? 14 में नया सिलेबस आया था, ये पहले टॉपिक 11 में था। हाँ पूछा है, ये क्या पूछा है देख। हाउ मच लॉस डज द ओनर बेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम? प्रीमियम के साथ कितना लॉस है? क्लेम आपको 1 लाख मिलेगा, माल आपका कितना गायब हुआ? 1,60,000। 10,000 जेब से भरा, 1,70,000 हो गया, और मिला कितना? 1 लाख रुपया। तो भी जेब से कितनी हल्की होगी? 70,000। विदाउट प्रीमियम 60,000 लॉस है, ठीक है। ये पहले ये समझा 5% 4%। सी है रेट ऑफ प्रीमियम क्या है? 5% लेस, तो ये लेस 20% किसका होता है? 5% का। तो देख ग्रॉस प्रीमियम रेट क्या है? लेस 5% का 20%। तो 5% इंटू 20/100 क्या है? 1%। ये 1/5 होता है ना, तो 1% माइनस करने का तो बचेगा कितना? हाँ, प्रॉपर्टी वैल्यू कितनी है और वैल्यू कितनी हो गई? रिड्यूस टू 60% बोला है। क्या बोला है? 60% रह गया, तो 240 चला गया कि 240 रह गया? रह गया, तो चला कितना गया? 160। प्रीमियम इतना लॉस हुआ। अभी क्लेम की फॉर्मूला क्या है?
होल्ड ऑन, लॉस इनटू इंश्योर्ड वैल्यू अपॉन, तो 1 लाख आएगा। अच्छा प्रीमियम कितना भरा आपने? प्रीमियम 2.5 लाख का 4% ना, 4%, तो ये 10,000, तो 1,60,000 का माल गया, ये 10,000 प्रीमियम गया, टोटल 170 गया, उसमें मिला कितना आपको? 1 लाख मिलेगा, तो फिर भी लॉस कितना है? 70,000। समझा ये कि नहीं?